बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा राजवीर, न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल था। राजमहल सोने से बना था और हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन राजा के मन में एक खालीपन था। सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा क्यों महसूस करता हूं? राजा सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ है। राजा दिन प्रतिदिन चुपचाप रहने लगा। न नृत्य, न शिकार, न दरबार। किसी को समझ नहीं आया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। मंत्री, महाराज, क्या कोई कष्ट है? प्रजा चिंतित है। राजा, शरीर के पास सब कुछ है, पर आत्मा भटक रही है। एक दिन साधु का आगमन हुआ। एक जटाजूटधारी साधु राज्य के दरवाजे पर आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। उनकी आंखों में तेज, मुख पर शांति और चाल में वैराग्य था। जैसे ही राजा ने साधु को देखा, उसे किसी पुराने जन्म की झलक मिली। राजा अंदर सोचता है, ये कौन है? ऐसा शांति का चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजा ने साधु को राजमहल बुलाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद राजा ने साधु से पूछा, आपके जैसा शांत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आपने जीवन का कोई रहस्य जान लिया है? साधु, मैंने खुद को खोजा है महाराज, वही शांति का रास्ता है। राजा साधु की बातें सुनकर बेचैन हो गया। राजा, क्या मैं भी उस आत्मा की शांति पा सकता हूँ? क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? साधु मुस्कुराते हुए, राजा का मोह छोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सच में तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ। एक रात चुपचाप राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। राजसी वस्त्र त्याग कर वह साधु के साथ वन की ओर निकल गया। राजा राजवीर अब केवल एक साधक था। जंगलों में भिक्षा मांगना, साधना करना, तप करना, यही उसका नया जीवन बन गया। राजा को कई बार भूखा रहना पड़ा। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा प्रबल होती गई। एक दिन उसने ध्यान में एक अद्भुत रोशनी देखी। राजा आंखें खोलकर, अब मैं जानता हूँ, असली राज्य आत्मा का है, बाकी सब माया है। एक दिन साधु ने राजा से कहा, साधु, अब मैं चलूंगा। तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल गया है, अब तुम किसी को आत्मा का रास्ता दिखा सकते हो। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, आंखों में आंसू थे। सालों बाद ज्ञानवीर ने उसी वृक्ष के नीचे समाधि ली, जहां उसने आत्मा की रोशनी देखी थी। राजा राजवीर का अंत नहीं हुआ, उसने खुद को खोजा और खुदा बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक कहानी आप मिस न करें।